नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल गांव वाला ट्रेडर्स में। रोज़ की तरह आज फिर हाजिर हूं मैं आज की क्लास लेके। और आज मैं आप लोगों को बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ बताने वाला हूं। ठीक है, तो आप लोग पेन और डायरी साथ में रखिए ताकि कुछ चीज़ें मिस ना हो आप लोगों से। और मैं चाहता हूं कि आप लोग इसको नोट करके भी रखें और आपके दिमाग में नोट करें इसको, तो ज़्यादा बेहतर होगा। बिकॉज़ आप लोगों के लिए मैं इतनी मेहनत करता हूँ तो थोड़ी मेहनत तो आप लोगों को भी करना पड़ेगी। ठीक है। और सभी को राम राम भैया। पुरुषोत्तम जी राम राम, राहुल जहांगीर राम राम, राम शर्मा जी राम राम। बहुत बढ़िया। ठीक है, सभी लोग फटाफट ज्वाइन कर लो। इसके बाद में आज की क्लास शुरू करता हूँ। और आज जो चीज़ें बताने वाला हूँ आप यूँ मान के चलो कि अगर आपने रूल ब्रेक नहीं किए, अगर आपने रूल ब्रेक नहीं किए तो आपका लॉस नहीं होना है। हाँ, एक ख़ास बात इसमें ये ज़रूर हो सकती है कि मे बी पॉसिबल आपको ट्रेड पर डे ना मिले। कोई लिंक दे दो ग्रुप में, कोई लिंक ग्रुप में डाल दो लाइव की, तो दूसरे लोग भी जुड़ जाए। हाँ, धीरेन जी आ गए, राम राम। ठीक है, तो आप लोगों को करना क्या है, जब मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करता हूँ तो आओ मिलकर करें ट्रेडिंग। कौन है भैया? आओ मिलकर ट्रेडिंग, अपना नाम लिखिए। आओ मिलकर करें ट्रेडिंग। जिनका नाम आ रहा है, हिमांगी दीदी राम राम, लालदास जी महाराज राम राम। सभी को राम राम भैया। सभी लोग ज्वाइन करो फटाफट और नोट करना जो चीज़ें बताऊंगा। हरीश जी भी आ गए, बहुत बढ़िया। तो शुरू करते हैं आज का ज्ञान। चलो शुरू करते हैं। तो सीताराम सबको। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोगों ने आज ओवरटेक भी नहीं किया होगा, प्रॉफिट ही किया होगा। रीज़न ये है कि सुबह जैसे मैंने आप लोगों को एक वीडियो बना के दिया था, है ना। वीडियो आप लोग देखते नहीं हो वो अलग बात है, वीडियो देखोगे तो आप लोगों को क्लियरली समझ में आता है कि क्या लेवल्स दिए जाते हैं वहाँ पे, वीडियो में क्या लेवल बताए जाते हैं। और वो लेवल जो बताए जाते हैं आप लोग प्रॉपर उनको डायरी में नोट किया करो। डायरी में नोट कर नहीं करते हो तो भैया कम से कम आपके उसमें तो नोट कर ही सकते हो जहाँ पे आप ट्रेड ले रहे हो, है ना। तो ये अगर ध्यान में रखोगे ना तो आपका लॉस नहीं होगा, ये आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है। जैसा कि आप लोगों को सुबह सुबह ही ये वाला वीडियो मैंने आप लोगों को दिखा दिया था। ये वीडियो मैंने, कहाँ गया भाई? ये वाला वीडियो मैंने मॉर्निंग में आप लोगों को बताया था कि ये फिर निफ्टी प्री ओपनिंग सेटअप फॉर एक्सपायरी, है ना। तो ये एक्सपायरी, फिर निफ्टी के एक्सपायरी का जो लेवल मैंने इस वीडियो में बताया था, जो बताया था 20,955 का, एग्जैक्टली मार्केट वहीं से पलटा था। और इसके बाद में फिर आप लोग देखा हुई होगा आप लोगों ने कि क्या कंडीशन क्रिएट हुई थी। पेन आज फिर नहीं चलेगा, हो क्या करें। पेन आज फिर नहीं चलेगा, लिखेंगे कैसे? चलो ठीक है, बिना पेन के काम करेंगे आज। देखिए यहाँ पे मेन चीज़ जो बताने वाली है आप लोगों को, मैंने ये जो बार बार बोला है कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ, वो इसलिए बोला है कि आप लोगों को करना क्या है। सुबह सुबह जब आप बैठते हो, आप लोगों को हर मॉर्निंग आप लोगों को ये वीडियो मिल जाया करेगा। मैं ट्राई करूँगा कि हर रोज़ आप लोगों को एक वीडियो दे दिया करूँ जो कि प्री ओपनिंग सेशन के लिए रहेगा। आप लोग बस रेडी रहना। सुबह 8:30 से 9 के बीच में आपको, बल्कि 8 बजे से 8 से 9 के बीच में आपको एक वीडियो मिल जाया करेगा। उस वीडियो में जिस इंडेक्स की एक्सपायरी होगी उसके रिगार्डिंग में आप लोगों को वहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करके और पूरी चीज़ें वहाँ पे 4 मिनट 5 मिनट का वीडियो रहेगा, उसमें समझा दिया करूँगा कि भैया देखो यहाँ पे ऐसा ऐसा सेटअप बन सकता है। अगर वैसा बनता है तो हम रेडी रहेंगे, नहीं बनता है तो चुपचाप शांति से बैठे रहेंगे। जब तक हमारा सेटअप नहीं बनेगा तब तक हम ट्रेड नहीं लेंगे। और सेटअप बनने के बाद हम सेटअप वो ट्रेड को बिल्कुल नहीं
छोड़ेंगे। ठीक है ना। अगर आपने ये चीज़ें फॉलो कर ली तो भैया आपकी जय जय, और नहीं किए तो फिर तो सीताराम, है ना। तो देखो, आप लोगों को कुछ चीज़ें दिखाता हूँ पहले। ये गिफ्ट निफ्टी का चार्ट है, तो पहले चलते हैं अपने फिन निफ्टी का चार्ट किस में लगाया है। फिन निफ्टी मैंने मॉर्निंग में आप लोगों को इसका लेवल दिया था, है ना। मैंने आप लोगों को इसका ये वीडियो बना के जो दिया था कि ये लेवल रहेंगे। ठीक है। सबसे पहले आप लोगों को ये 15 मिनट टाइम फ्रेम में चार्ट लगाओ। 15 मिनट टाइम फ्रेम में इसको देखो कि ओवरऑल जो ट्रेंड चल रहा है वो क्या चल रहा है। ठीक। आपने यहाँ पे ये डंडा खींचा। ये डंडा क्यों खींच दिया भैया? ये हमारा डंडा क्या कहलाता है? ट्रेंड लाइन। तो सबसे पहले आप लोगों को पर डे की क्लास में बताता हूँ कि ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना सीखो। ट्रेंड लाइन या कोई भी लाइन चार्ट पे आप लाइन खींचना सीखो। लाइन कैसे खींचना है वो भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि जो भी ये स्विंग रहते हैं, जहाँ पे भी ये स्विंग मिलते हैं, इन स्विंग्स को मैच करना सीखो। मैच कर लिया आपने, देखा यहाँ पे कि यहाँ पे तो ये सपोर्ट लगा के बैठा है। ठीक। अब ये जो ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ करी है, इस ट्रेंड लाइन के सहारे कंटिन्यू मार्केट ऊपर जा रहा है। ये 29 तारीख का मूवमेंट है, और 29 तारीख का मूवमेंट यहाँ पे ख़त्म हो गया। उसके बाद 1 तारीख को मूवमेंट देखो यहाँ पे कंटिन्यू ऊपर गया। फिर मैंने आप लोगों को यहाँ पे 2 दिनों का ये बताया था कि आप लोगों को ये डब्बा ड्रॉ कर लेना है। ये डब्बा आपने ड्रॉ किया, राइट। और ये डब्बा ड्रॉ करके ही दिया था कि जब तक इस डब्बे के अंदर ये फंसा रहेगा तब तक आपको कोई बड़ा मूवमेंट वैसे मिलने वाला है नहीं। ठीक है। अब आप लोग एक देखो यहाँ पे चीज़ें क्या देखोगे कि ये जो डब्बा बनाया आपने, तो ये आपका क्या हो गया? एक ये सपोर्ट हो गया, क्योंकि आप देखो यहाँ पे बहुत सारी लाइंस टच कर रही हैं, है ना। बहुत सारी लाइंस टच कर रही हैं, और जहाँ पे ये लाइन, बहुत सारी लाइन टच करें, बहुत सारी कैंडल टच करें, तो हम उसको क्या कर लेंगे, नीचे एक लाइन लगा लिए और ऊपर भी एक लाइन लगा लिए। तो अब ये हमारे लिए क्या हो गया? ऊपर वाला रेजिस्टेंस का वो हो गया, और नीचे वाला क्या हो गया? हमारा सपोर्ट का लेवल हो गया। तो मैंने, अब पेन काम नहीं कर रहा है तो मैं टेक्स्ट का यूज कर लेता हूँ। मैंने सुबह आप लोगों को जो वीडियो बना के दिया था, तो नीचे का लेवल दिया था मैंने 20,811 का। 20,811 ये आप लोगों को क्या बोला था? सपोर्ट बोला था यहाँ पे। ठीक। ये मैंने आप लोगों को सपोर्ट बोला था। अब आप देखो ये वाली कैंडल जो गई है वो कहाँ तक गई है? 815 एग्जैक्टली 11 तक भी नहीं पहुँचा। मैंने क्या लेवल दिया था? 20,811। ये 20,815 से वापस पलट गई। ठीक। अब ऊपर का क्या लेवल दिया था मैंने? ऊपर का लेवल दिया था 20,000, अरे भाई 20,955। ये लेवल मैंने आप लोगों को रेजिस्टेंस दिया था। ठीक। अब वो क्यों दिया था? आप लोग भी ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, आप लोग भी निकाल सकते हो। ये हमने रेजिस्टेंस दिया था। अब वो कौन सा लेवल था भैया? ये था, ये वाली कैंडल मैंने मैच करी थी। ठीक। ये वाली कैंडल, तो यहाँ पे आप देखो कि ये जो लेवल है यहीं से ये पलट गया था 55 से। ठीक है। अब देखो आपको करना क्या है, ये मैंने क्यों कैसे निकाला 955, 20,955 का, कि ये वाली जो कैंडल है, आप प्रीवियस डे की ये वाली जो कैंडल है, इसने यहाँ पे हाई लगाया था। ठीक है ना, 59 का। मेरा जो लेवल रहता है हमेशा डबल फिगर में, लास्ट का जो ये नंबर रहता है, डबल नंबर सेम रहते हैं, उसके आसपास का राउंड फिगर नंबर निकाल के रखता हूँ। क्योंकि ये जो कैंडल्स होती है ना, ये कैंडल्स उसी के आसपास दायरे से ही पलटती हैं। ना कहो 2-4 पॉइंट आगे 2-4 पॉइंट पीछे, वो होता है। ठीक है ना। डबल नंबर मेरे ये पकड़ने का, डबल नंबर आप लोगों को बताने का रीज़न यही है कि उसके आसपास से ही पलटेगा। ठीक। अब आप लोग एक सेटअप समझना। सेटअप क्या समझना है? एक चीज़ दिखाता हूँ। वैसे क्या है कि मैं दिखाना तो नहीं चाह रहा था, बट दिखा देता हूँ। चीज़ें आप लोगों को थोड़ा सा आसान लगेंगी। देखो ये मेरा एक ट्रेडिंग स्टाइल है। ठीक है ना। ट्रेडिंग स्टाइल आप लोगों को हो सकता है कि ये थोड़ा सा समझ में ना आए, और चीज़ें तो बहुत सारी हैं यहाँ पे। आप लोगों को ये पूरा बताने के लिए थोड़ा सा समय लगेगा। यहाँ पे ज़्यादा समय नहीं लूँगा। आप लोग समझो सुबह का ये T9, T9, T12, T1, T2, T3 ये मेरे सेटअप है।
मतलब इन सेटअप के अकॉर्डिंग मैं ये सारी चीज़ें यहाँ पे फॉलो करता हूँ और उसके अकॉर्डिंग मैं ट्रेड लेता हूँ, ठीक है ना। सुबह मैंने आप लोगों को जैसा कि क्लियरली बोल रखा है कि आप लोगों को ट्रेड नहीं करना है। कब से कब तक भैया? आप लोगों को सुबह ट्रेड नहीं करना है, 9:45 से पहले आपको बिल्कुल ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है। 9:45 से पहले आपको ट्रेड नहीं लेना है, यहाँ तक आपको शांति बना के रखना है। हर क्लास में बताता हूँ, क्यों बताता हूँ भैया? उसका एक कारण है। कारण क्या है कि मार्केट ओपन होता है, अब सारी जो चीज़ें बोलने वाला हूँ वो प्रॉपर आप एक डायरी में नोट करना, प्रॉपर एक डायरी में नोट करना, ठीक है। डायरी में आपको नोट करना क्या है कि सुबह मार्केट ओपन होता है 9:15 पे, 9:15 पे मार्केट ओपन हुआ। मार्केट ओपन होने के बाद 30 मिनट के अंदर आपको 5 मिनट टाइम फ्रेम में ये कैंडल को लगा लो, चार्ट को 5 मिनट टाइम फ्रेम में लगा लो और आपको देखना है, नोट रखना। आप जो चीज़ बोल रहा हूँ नोट करना है सबको। फिर से बोल रहा हूँ, यही इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला था, इसको नोट करना है, ठीक। आपको सुबह 9:15 से लेके 9:45 तक बिल्कुल ट्रेड नहीं लेना है। उस बीच में ऑब्जर्व करना है। और ऑब्जर्व क्या करना है? अगर आप ट्रेड ढूंढ रहे हो, चार्ट देख रहे हो, निफ्टी नोट करना, निफ्टी, फिन निफ्टी और निफ्टी, मतलब जिनका स्ट्राइक प्राइस 50 के लेवल पे, वो हर एक 50 के लेवल पे अलग अलग रहता है ना, स्ट्राइक प्राइस 50 के लेवल पे। जैसे निफ्टी का वो रहता है, मान लो 20,000, 50, 20,000, 100, 20,000, 150, 20,000, 200, 20,000, 250, ऐसे जिनमें 50 का स्ट्राइक प्राइस का वो रहता है ना डिस्टेंस, उनमें मतलब जैसे निफ्टी हो गया, फिर निफ्टी हो गया, और किस में रहता है 50 का भाई? 50 का मिड कैप में 25 का रहता है। और बैंक एक्स में कितना रहता है? कोई बताएगा कमेंट करके? बैंक एक्स में रुको, इसमें देख लेते हैं बैंक एक्स कितना रहता है भाई। कहाँ गया बैंक एक्स? सेंसेक्स बैंक एक्स कहाँ है? बैंक एक्स 1200 पॉइंट, 200 पॉइंट। तो ये भी बैंक एक्स का 100 का ही रहता है शायद, है ना। तो देखो, अब देखो क्या है, जिसमें निफ्टी और फिन निफ्टी और निफ्टी में आपको मूवमेंट देखना है 9:15 से लेके, टाइम नोट करना, 9:15 से लेके 9:45 के बीच में, 9:15 से 9:45 के बीच में टाइम के साथ में नोट करना है मूवमेंट। कितना मूवमेंट? मूवमेंट आपको मिनिमम 80 पॉइंट का, कितने पॉइंट का भैया? 80 पॉइंट का मूवमेंट मिनिमम रिक्वायर्ड है। मिनिमम किसमें? निफ्टी एंड फिन निफ्टी। फिन निफ्टी में इतना मूवमेंट अगर हो चुका है पहली 5-6 कैंडलों में, मतलब कि मार्केट में मूवमेंट है, मतलब कि मार्केट में मूवमेंट है। ये निफ्टी और फिर निफ्टी में 80 पॉइंट का मूवमेंट अगर हो गया तो आपको हमारा जो सेटअप है, कौन सा वाला भैया? कौन सा? डंडा, झंडा, ये चौपाल, ये 2-3 सेटअप जो है ना हमारे, वो कोई ना कोई आपको ज़रूर बनता दिखाई देगा, ठीक है। वो ज़रूर बनता दिखाई देगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। आपको इतना ही ध्यान रखना है, शुरू के 30 मिनट ट्रेड नहीं लेना है। उन 30 मिनट में मूवमेंट निफ्टी और फिर निफ्टी में 80 पॉइंट का होना चाहिए। 80 पॉइंट का मूवमेंट होने के बाद हमारा डंडा झंडा कहीं ना कहीं लगेगा, या तो चौपाल बनेगी, साथ में हमें कन्फर्मेशन मिलेगा 30 EMA का, साथ में कन्फर्मेशन मिलेगा CTI का, जो कि आप लोगों को अच्छी तरह पता है कि इंडिकेटर जो हम दो ही यूज करते हैं, एक तो 30 EMA का यूज करते हैं, दूसरा CTI का यूज करते हैं, ठीक है। अब अगर मार्केट ने मूवमेंट दे दिया है कितने का भैया? फिर निफ्टी फिर निफ्टी में 80 पॉइंट का, तो ये हमारा सेटअप बनेगा ही बनेगा। और वो कब बनेगा? टाइम नोट करो, टाइम नोट करो। वो बनेगा
9:45 से 9:45 टू 10:30 के बीच में बनेगा ही बनेगा। नहीं बनता है तो उसका सेकेंड राउंड शुरू होता है 10:30 से। नज़र बना के रखना पड़ेगा। 10:30 टू 11:30 इतना टाइमिंग सही आप लोगों को कोई नहीं बताएगा। आज मैंने 12:30 बजे टाइम भी डाला था कि इतने बजे मूवमेंट आएगा। ठीक है, तो ये विशेष टाइम ध्यान रखना है। इसके बाद इसकी अवधि ख़त्म। इसके बाद अगर ये मान लो मूवमेंट नहीं हुआ, 80 पॉइंट का मूवमेंट नहीं हुआ है, ये आप लोगों को जो अभी बताया ना, क्या बताया भैया, ये जो लिखा है T9 ये T9 के अकॉर्डिंग आता है। ठीक है ना, ये T9 के अकॉर्डिंग ये वाला सेटअप आपका आ जाता है। इसके दायरे में ये मूवमेंट मिल जाएगा। अब एक बार फिर निफ्टी उसका देख लो जिसमें 100 का स्ट्राइक प्राइस आता है। ठीक है ना, 100 का स्ट्राइक प्राइस आपका बैंक एक्स, सेंसेक्स और उसमें बैंक निफ्टी में। ठीक है, तो उसका जो है उसमें आपको मूवमेंट देखना है स्टार्टिंग के 30 मिनट में। वो मूवमेंट देखना है कितना, 200 से 250 पॉइंट का मूवमेंट चाहिए। किसमें, बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी, बैंक एक्स, कहाँ गया भाई, बैंक एक्स, बैंक एक्स के बाद सेंसेक्स, सेंसेक्स, इन तीनों में आपको देखना है मोमेंट कितना, इतना। ठीक है, इसमें कितना देख रहे थे, 80 पॉइंट। इसको हटा के यहाँ रख देता हूँ। इसमें देख रहे थे हम 80 पॉइंट और इसमें देखेंगे कितना, 200 से 250 पॉइंट। टाइमिंग यही रहेगी, टाइमिंग क्या रहेगी, यही रहेगी। ठीक है ना। अब यहाँ पे आप दो चीज़ें फॉलो कर सकते हो। दो चीज़ें क्या फॉलो कर सकते हो भैया, चलो गूगल मीट वालों को गूगल मीट में बताऊंगा क्या चीज़ फॉलो करना है यहाँ पे। ठीक है ना, यूट्यूब में वो चीज़ें यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं कर सकता हूँ, गूगल मीट में बताऊंगा। वो एक जीरो हीरो टाइप का वो सेटअप है। ठीक है ना, गूगल मीट में बताऊंगा। तो अभी यहाँ पे सेटअप के अकॉर्डिंग चलो। तो सेटअप पे जो है ये आपको टाइमिंग नोट करके रखना है। ये आपके पॉइंट्स हो गए, कितने पॉइंट का मूवमेंट होना चाहिए 5-6 कैंडलों के अंदर। 5-6 कैंडलों में मतलब 9:45 तक हो जाना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो 9:55 या 10 o'clock तक तो इतना मूवमेंट हमें ज़रूरी है 80 पॉइंट का। और बैंक निफ्टी में हमें 200 से 250 पॉइंट का। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। अगर इसको आपने फॉलो कर लिया तो आप ट्रैप नहीं होगे। अगर इतना मूवमेंट नहीं हुआ है, कितना मूवमेंट नहीं हुआ है, 80 पॉइंट का मूवमेंट नहीं हुआ है, और बैंक निफ्टी बैंक सेंसेक्स में अगर 200-250 पॉइंट का मूवमेंट नहीं हुआ है पहली 7-8 कैंडलों में या 6-7 कैंडलों में, तो मतलब मार्केट साइडवेज है, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा है। ठीक, ये मूवमेंट इस टाइम के अकॉर्डिंग होना ही चाहिए। नहीं हुआ है मतलब मार्केट साइडवेज चल रहा है। अब आ जाएंगे अपने दूसरे नंबर के उस पे। हमने यहाँ पे लिखा T12। T12 का मतलब ये होता है अब हमारे पास दूसरा सेटअप तैयार करेंगे। हम दूसरा सेटअप तैयार करेंगे। लॉट साइज, युगल किशोर जी लॉट साइज नहीं पूछते, स्ट्राइक प्राइस कितने में वो होता है। चलो ठीक है, वो अलग चीज़ हो गई। अब आपको क्या करना है, आ जाते हैं। चलो आपको सुबह मार्केट ने ये मूवमेंट नहीं दिया, ये मूवमेंट आपको मार्केट ने नहीं दिया। ठीक है ना, मान लिया कि ये वाला मूवमेंट आपको नहीं मिला। अब हम शिफ्ट हो गए किस पे, T12 पे। जो वो मैंने एक्सेल शीट बनाई थी ना, उस पर मैंने लिखा T12 पे। अब T12 पे आपको क्या करना है, अगर मार्केट ने 11:30 बजे तक मूवमेंट नहीं दिया है तब शांति से बैठना। और कब तक बैठना, 12 बजे तक बैठना। 12 बजे के बाद आपको क्या करना है कि ये मार्केट ऐसा साइडवेज होता दिखाई दे, ये कैंडल्स जितनी छोटी होती दिखाई दे, जितना नैरो होता दिखाई दे चार्ट, उतना अच्छा। ठीक है, इसको ऊपर वाले को मैं थोड़ा हटाता हूँ तो ये वाला दिखेगा।
ठीक, अब ये नैरो तो होता आपको दिखाई दे गया। नैरो होने के साथ साथ आप यहाँ देखोगे कि ये एन बन रहा है, पेन नहीं चल रहा है बराबर, नहीं तो दिखा देता। ये ऐसे यहाँ से जाके ऐसे एन बन रहा है। साथ में यहाँ पे इनसाइड कैंडल, ये देखो इनसाइड कैंडल बनी है, ठीक है ना। अब एक खास और विशेष चीज़ बताने वाला हूँ, वो देखना। मार्केट यहाँ पे ट्रेड कर रहा था कितने पे, 20,850। तो अब यहाँ पे देखो फिर निफ्टी का 20,850 की कॉल तारीख, फिर निफ्टी लिखना पड़ेगा क्या, भाई फिफ्थ ये। अब देखो, ये पहली बार नहीं बता रहा हूँ, ये पहले भी मैं बता चुका हूँ प्रीवियस क्लासेस में। आप लोग वीडियो नहीं देखते हो, बस हो गया, ठीक है ना। आप लोग अगर वीडियो देखो ना तो आप लोगों को, और वीडियो देख तो लेते हो, एक कान से सुनते हो दूसरे कान से निकाल देते हो, यही गड़बड़ी होती है आप लोगों में, है ना। तो सुनो समझो और नोट करो दिमाग में। डायरी में तो सब नोट करते हैं, दिमाग में कौन नोट करता है, ठीक है। देखो, आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ ये सेटअप, कि यहाँ पे चार्ट पे आपको एक या दो सपोर्ट मिलते दिखाई देंगे। ये सेटअप है भैया, वेरी पावरफुल सेटअप है, ध्यान रखना। ये हमारा T12 के अकॉर्डिंग आता है, हमको T9 पे नहीं मिला। T9 का मतलब क्या होता है, ट्रेड 9। ये मैंने बनाया है, किसी और ने नहीं बनाया है, मैंने बनाया है। मैं T मतलब ट्रेड, 9 मतलब 9 बजे वाला सेटअप, ठीक है ना। क्यों 9 बजे वाला, क्योंकि वो स्टार्टिंग है 9:45 पे बनता है, इसलिए मैंने उसका नाम दे दिया T9। और T12 इसलिए दिया क्योंकि वो 12 बजे के बाद बनता है। वैसे ही आप लोगों को सीट में दिखेगा ये T9, T12, T1, T2, T3, बहुत सारे सेटअप है मेरे पास, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे ये 12 बजे के बाद हमको क्या वॉच करना है, कि इसके आसपास का एक स्ट्राइक प्राइस पकड़ लेना है और उस पर नज़र रखना है, उस पर नज़र रखना है। और यहाँ पे इंडेक्स के चार्ट पे जिस चीज़ की एक्सपायरी होगी, या एक्सपायरी नहीं भी है, दूसरा सेट इंडेक्स भी आप देख रहे हो, अगर आपको मॉर्निंग में ये सेटअप हमारा बनता दिखाई नहीं दिया है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये दो जगह अगर सपोर्ट ले लिया है और तीसरी जगह अपने दोनों सपोर्ट के ऊपर सपोर्ट ले रहा है, पक्का ऊपर जाएगा, पक्का ऊपर जाएगा, नोट करके रख लो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, आपका ये जो दो बार इसने सपोर्ट लिया था, तो एक ये वाली कैंडल हो गई, दूसरी ये वाली कैंडल हो गई, और तीसरी ये वाली कैंडल हो गई। यहाँ पे तो तीसरी ये यहाँ ऊपर उठी हुई है, इसकी सपोर्ट लाइन यहाँ है, लेकिन प्रीमियम के चार्ट पे तीसरा भी टच किया हुआ है, तीसरे ने टच किया, यहाँ पे आपको इनसाइड कैंडल बनती दिखाई दी। जैसे इनसाइड कैंडल को ये क्रॉस करे, इस कैंडल में ट्रेड मार दो। 24 पे आपने ट्रेड मारा और 24 की चीज़ ले जाके कहाँ रख दिया, 103 पे, यहाँ पे 103 आ रहा है, ठीक है ना। तो ये है, दैट इज़ द पावर ऑफ गांव वाला ट्रेडर। ये सेटअप आपको कितनी जगह कितनी बार मिला है, इसका बैक टेस्ट करके आप लोग मुझे अपने लर्निंग ग्रुप में स्क्रीनशॉट भेजोगे। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, ठीक है भैया। जितने भी हमारे लर्निंग ग्रुप के मेंबर्स हैं, ये उनके लिए होमवर्क दिया जा रहा है। अगर आप लोग इसको फॉलो कर लोगे तो अच्छी बात है, नहीं करोगे तो भी अच्छी बात है, मेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला, ठीक है। बोलो सीताराम। अब मेन चीज़ और नोट करो, याद रखना। अब ये सारी चीज़ें जो बता रहा हूँ उनको आपको नोट करके रखना है, याद रखना। जिस साइड जो आपकी थिंकिंग है ना, मतलब आप अगर सोच रहे हो कि मार्केट डाउन साइड जाएगा, या आप सोच रहे हो मार्केट अप साइड जाएगा, तो ऐसा सोचने वाले आप अकेले नहीं हो, ऐसा सोचने वाले बहुत सारे लोग हैं, और सारे रिटेलर्स जैसा आप सोच रहे हो वैसा ही सोचते हैं। और मार्केट आपकी थिंकिंग के जस्ट अपोजिट काम करता है। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ भैया, क्योंकि आज सभी ने ये सोच रखा होगा कि इतनी बड़ी
इतने बड़े इतना बड़ा अपसाइड मूवमेंट होने के बाद मार्केट कंसोलिडेट किया, कंसोलिडेशन के बाद मार्केट गिरेगा, ठीक है। लेकिन गिरा नहीं, मार्केट अपसाइड चला गया, फिर वापस से आके साइडवेज हो गया, ठीक है ना। तो ये चीज़ भी ध्यान रखना। अब मेन चीज़ जो बोलने वाला हूँ उसको नोट करना। जिस दिन मार्केट में स्टार्टिंग में मूवमेंट नहीं है, स्टार्टिंग में मूवमेंट मतलब यहाँ पे, जिस दिन मार्केट में स्टार्टिंग में मूवमेंट नहीं है और आपने ट्रेड मारा है तो जल्दी निकलने का सोचना। मतलब मार्केट में जिस दिन मूवमेंट नहीं है, मतलब मार्केट साइडवेज है और एक मौका आपको मिल रहा है अगर ट्रेड मारने का, तो आप तुरंत ट्रेड मारो और ट्रेड मार के प्रॉफिट बुक करके तुरंत निकल जाओ। मतलब आपको वहाँ वेट नहीं करना है। जिस दिन मार्केट ने स्टार्टिंग में मूवमेंट नहीं दिया लेकिन आपको थोड़ा सा मूवमेंट दिखाई दिया, आपने ट्रेड मारा, तो आप वहाँ पे जल्दी से जल्दी 1-2 कैंडल वेट करो। मार्केट आपके ट्रेड के साइड ही अगर ट्रेड दे रहा है, वो कैंडल मूव कर रही है तो ठीक है, अगर पलटी तो तुरंत आपको ट्रेड एग्जिट कर देना है, ठीक है। ये हो गया मेन पॉइंट। और उससे भी बड़ा मेन पॉइंट ये है कि अब दोबारा मत सोचना। एक मोमेंट आपने पकड़ लिया, आपने प्रॉफिट कर लिया, अब दोबारा मत सोचना। दोबारा आपको सोचने का मौका नहीं मिलेगा। आप अगर सोचो कि यार ये कॉल साइड तो जा रहा है, मैं कॉल साइड मार दूं, नहीं, ऐसा नहीं करना है। एक मोमेंट आपने ले लिया है और वैसे भी मार्केट साइडवेज था, एक मोमेंट दे दिया है, तो आप शांति से चुपचाप बैठ जाओ, ठीक है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज बात लिखो। जिस दिन मार्केट में स्टार्टिंग में ही मूवमेंट दिख जाए, जिस दिन मार्केट में स्टार्टिंग में ही मूवमेंट दिख जाए, मतलब इस टाइम के बीच में ये जो लिखे हैं पॉइंट्स, यहाँ पे मूवमेंट अगर दिख जाए और आपने ट्रेड मारा है तो ट्रेड में रुको, ट्रेड में रुके रहो, जल्दी मत निकलना। क्यों? क्योंकि वो बहुत बड़ा मूवमेंट देने वाला है। ये ध्यान रखना, अगर अपना डंडा और झंडा लग गया है बराबर, तो वो आपको अच्छा और बड़ा मूवमेंट देने वाला है। मे बी पॉसिबल उस दिन वो आपको दूसरा चांस भी दे दे, मे बी पॉसिबल कि वो आपको दूसरा चांस भी दे दे, ठीक है। हाँ, अब बहुत सारे लोगों के लिए एक और चीज़ है। क्या है भैया? कि चलते चलते ट्रेड मत मारा करो। चलते चलते आपको ट्रेड नहीं लेना। बहुत सारे लोग चलते चलते ट्रेड ले लेते हैं कि भैया ट्रेवलिंग कर रहे हैं, किसी काम में व्यस्त है। अगर आप मार्केट को यहाँ पे 10-15 मिनट समय दे रहे हो ट्रेड लेने के बाद, और 10-15 मिनट ट्रेड लेने के पहले टोटल आधा घंटा टाइम दे सकते हो, तो ही ट्रेड मारना। आधा देखते हुए ट्रेड मत मारना। खासकर ज़्यादातर लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या होती है, वो मोबाइल से ट्रेड करते हैं और मोबाइल से ट्रेड करने में कभी प्रीमियम का चार्ट, कभी इंडेक्स का चार्ट, उस तरह में गड़बड़ होता है। और अगर आप ऐसे चलते फिरते ट्रेड ले रहे हो तो पक्का लॉस होता है, ठीक है ना। अब आपको एक चीज़ जैसे सुबह बताया, अभी भी बताया कि आप लोगों को ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कैसे करना है, इसको भी साथ में लेके चलना है। ये बहुत बढ़िया काम करता है, ठीक है ना। अगर सेम टू सेम आपने बैंक निफ्टी में भी फॉलो किया होता, आज कहाँ गए भाई बैंक निफ्टी का चार्ट। ये बैंक निफ्टी का चार्ट मैंने ओपन कर लिया। बैंक निफ्टी के चार्ट पे देखो, ये आपको कैसा लगा। आप बोलोगे यहाँ तो चौपाल बन रही है। हाँ भैया बन रही है, नो डाउट चौपाल बन रही है। लेकिन जब आप लोग लाइव मार्केट में ट्रेड करते हो ना, तब आप लोग ये सारी चीज़ें जाते हो भूल। आप लोगों को ये पहले ही एक दिन मैंने इस तरह का ड्रॉ करके बता दिया था कि भैया देखो, ये जब इस तरह बनता दिखाई दे ना, कैसा बनता दिखाई दे, एक चैनल क्रिएट करो। ये ऊपर नीचे हो रहा है ना, आप देखो यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, तो चाहो तो यहीं ट्रेड मार दो क्योंकि हमारी चौपाल बनी है। साथ में हमारा ये 30 EMA का यहाँ पे कंफर्मेशन मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे इनसाइड कैंडल भी बनी है,
नहीं मारे हो तो यहाँ तो मार ही सकते हो। क्यों मार सकते हो भैया? क्योंकि हर एक आप देख रहे हो ये 3 बार इसने सपोर्ट लिया ये ट्रेंड लाइन के आसपास। अपने प्रीवियस लो पॉइंट को किसी भी जगह इसने ब्रेक नहीं किया। अब जब ब्रेक नहीं किया तो ये कंफर्मेशन मिल गया ना हमको। फिर काहे ट्रेड नहीं ले रहे हो? ठीक, तो अब देखो आप क्या करो कि यहाँ पे जो ये इसका लेवल आ रहा है इसकी कॉल देख लो एक बार भैया। 47,400 की कॉल देखते हैं यहाँ पे। कितना? 47,400 की कॉल। यह आपको यहाँ पे दिख जाएगा सेम टू सेम जैसा मैं बोल रहा था T12 के अकॉर्डिंग। T12 के अकॉर्डिंग 2 बार इसने टच किया इस लाइन को। अभी बताया ना थोड़ी देर पहले 5 मिनट पहले कि 2 बार टच किया, तीसरी बार अपने सपोर्ट लाइन को टच नहीं किया, इसके ऊपर ही सपोर्ट लेके ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है। ये आपको 12 बजे से ये आपको 12 बजे से नज़र रखना है। ठीक है ना? पहले हमारा क्या चल रहा था? T9। ये T12 के अकॉर्डिंग है, ट्रेड 12 के अकॉर्डिंग है। ये एक सेटअप है हमारा। ठीक है, अब आप देखो तीसरे नंबर पे इनसाइड कैंडल बनी, कंफर्मेशन मिल गया, 30 EMA के ऊपर ट्रेड कर रहा है। फिर काहे ट्रेड नहीं मार रहे हो भाई? 240 की चीज़ ले जाके रख दिया कहाँ? 499 मतलब 500 पे भैया। सीधे पैसा डबल। कितने मिनट में? मात्र 10-15 मिनट में। ये 5-5 मिनट की कैंडल है, 2 कैंडल भी अगर रुके रहे तो भी आपका पैसा डबल। और का चाहिए गांव वाले से? गांव वाला ही ऐसे सेटअप आप लोगों को बता सकता है। लेकिन आप लोगों को कोई भी सेटअप बता देता है आप लोग फॉलो नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आप लोग प्रैक्टिस नहीं करते हो। प्रैक्टिस करोगे, बैक टेस्ट करोगे, फ्रंट टेस्ट करोगे तो ही आप ट्रेड ले पाओगे, उसके पहले नहीं ना ले पाओगे। अभी और भी है, T12 के बाद भी है T1, T2, T3, है ना? बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा किसी दिन। ठीक है, तो यहीं तक समझो। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लो भैया, बताने के लिए हम तैयार बैठे हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमको क्या करते हैं, ये जैसे ये स्विंग है ना, अरे भाई रुक जा, ये जो स्विंग रहता है लास्ट स्विंग को मैच करो। ये यहाँ पे स्विंग लिया, जहाँ पे कर्सर रखा मैंने, यहाँ पे इसने टच किया, यहाँ पे मैंने इनको लाइन, ये डंडा खींचना चालू कर दो बस। आप ये डंडा अगर बराबर ये खींचना चालू कर दोगे तो आप ऐसे ही सीख जाओगे। बस चार्ट पे आओ, चार्ट पे जहाँ जहाँ आपको स्विंग दिखाई दे बस इसको मैच करते जाओ। ये लो, इसको बढ़ा दो, ये हमारे लिए सपोर्ट बन गया, ये सपोर्ट तैयार हो गया है। तो आप लोग जो है ना इतना करो, और जहाँ ज़्यादा कुछ समझ में ना आए, छोटी छोटी कैंडल बनाए तो आप क्या करो, डब्बा बनाना चालू कर दो। ये लो, बना दो डब्बा। बस इतना ही करना है, कुछ नहीं करना है आपको। डब्बा बना लो, डंडा लगा लो। अब आप बोलोगे कि गुरुजी रोज रोज वही बताते हो। अरे भाई रोज रोज वही बताते तो आज कुछ नई चीज़ बता गए ना, यहाँ पे साइकोलॉजी की चीज़ें कुछ बता गए। फिर भी बोलते हो कि लॉस हो गया। आप फॉलो ना करोगे, रूल ब्रेक करोगे, यहाँ 80 पॉइंट का जो हमने मूवमेंट लिखा है उसको फॉलो ना करोगे, बोलोगे कि 80 पॉइंट का मूवमेंट हुआ नहीं, 200 पॉइंट का मूवमेंट हुआ नहीं। और कैंडल जैसा कि हर क्लास में बताता हूँ कि जब छोटी छोटी कैंडल बने, जब छोटी छोटी कैंडल बने और दोनों साइड विक निकले, इस कैंडल की विक ऊपर भी है नीचे भी है, इस कैंडल की विक ऊपर भी है नीचे भी है, इस कैंडल की विक नीचे ज़्यादा लंबी है, तो कुल मिला के जिस जिस दिन छोटी छोटी कैंडल दिखाई दे या दोनों साइड विक निकलती दिखाई दे, आपको ट्रेड नहीं ना मारना है। ये जब इसको ब्रेक करके निकलेगा तब ट्रेड मारना है। ठीक है, अब अगर किसी को कुछ पूछना हो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से रिलेटेड, या ये जो अभी चीज़ें मैंने बताई है उससे रिलेटेड, तो पूछ लो। हमारे अब ए शायद अहमद जी हैं, कल बैंक निफ्टी का क्या हल है, क्या हल है ना? तो वो सुबह आपको वीडियो मिल जाएगा। बैंक निफ्टी के एक्सपायरी का प्री ओपनिंग सेशन का वीडियो कल सुबह 3 मिनट या 4 मिनट का वीडियो आप लोगों को सुबह सुबह 8 से 8:30 के बीच में मिल जाएगा। देख लेना।
और उसके अकॉर्डिंग ट्रेड कर लेना। ठीक है भैया। तो आई थिंक वीडियो 35 मिनट का होने को आया। इतने से ज़्यादा फिर ज़्यादा लंबा हो जाता है तो लोग देखते नहीं हैं। तो मुझे लगता है वीडियो बंद करते हैं। आप लोग आ जाओ गूगल मीट में, तो गूगल मीट में डिस्कशन कर लेंगे और बाकी सुबह कल आप लोगों को वीडियो मिल ही जाएगा। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ना लग रहा हो तो मत कीजिए। ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। और सभी को बता दूं कि सभी को कमेंट और लाइक करना बहुत ज़रूरी है। कमेंट और लाइक नहीं करोगे तो मैं ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देना बंद कर दूंगा। ध्यान रखना, बहुत ज़िद्दी हूँ मैं, है ना। मैंने अगर बोल दिया कि नहीं करूँगा, अब देखो 15-20 लोग देख रहे हो, लाइक सिर्फ 12-13। अरे भाई कमेंट भी तो किया करो। और यहाँ पे बस नहीं, वीडियो में भी कमेंट करना। अभी यही वीडियो आप लोगों को वीडियो सेक्शन में मिलेगा, वहाँ पे भी देख के आप लोगों को कमेंट करना है, लाइक करना है। ठीक है। चलो बोलो सीताराम, जय हिंद, जय भारत। आ जाओ उसमें गूगल मीट में सभी लोग।